कंचना जी एक बात बताइए, मामले तो कोर्ट में है ना, कोर्ट के दृष्टिकोण तो रहते हैं, समझाना पड़ेगा ना, स्क्रूटनाइज तो हो ही रहे हैं। पर्टिकुलर जो भी ईडी मामले लेके आ रही है वो कोर्ट के नजर पे तो है ही। पुलिस है, कानून है। सबसे पहले तो रमेश जी कि ईडी कोई इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, सबसे पहले यह समझना होगा। और ईडी डायरेक्ट रिपोर्ट करती है रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर को, ईडी डायरेक्ट रिपोर्ट करती है। तो ईडी जब ऐसी कोई बॉडी जो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, एक मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, और चुनाव के पहले किसी भी स्टेट में, अपोजिशन रूल्ड स्टेट में, उनके पार्टी वर्कर के घर पर या पार्टी को जो स्ट्रेटजी बना रहा है उनके यहाँ छापा मारे, तो ये छापा कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है ना। अदरवाइज इनको 5 साल बाद तो नहीं सूझता, अगले चुनाव के बाद, अगले चुनाव के बाद नहीं सूझता। अगर छापा मारना था चुनाव के बाद भी कर सकते थे, जो 3-4 महीने बाद होगा, या तो और पहले कर सकते थे। 5 साल तक इनको नहीं सूझा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग एक केस है। तो ये एक तरीके से बोगस कहानी है कि स्टेट इंटरफेयर कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के जांच एजेंसी में। यह उल्टा है कि जांच एजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री की है वह इंटरफेयर कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में जो पार्टी है, पार्टी के अंदर इंटरफेयर कर रही है। तो ये उल्टा केस है जो आप इसको बता रहे हैं। और दूसरा कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, वो चुनाव के पहले वहां भी ईडी जाएगी अपोजिशन के घर, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे जहां पर हो। तो ईडी का काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का केस सॉल्व करना ना, कि ईडी का काम है कि अपोजिशन रूल जो स्टेट है वहां के लीडर्स को जेल में डाल देना। तो बताए ना अभी कहां पर केस है? अरविंद केजरीवाल जी का केस कहां पर है, या हेमंत सोरेन जी का केस कहां पर है? चल रहा है या नहीं चल रहा है? आखिर में वो उसका भी तो जवाब देंगे ना। कंचना जी बिल्कुल। मैं